राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल की छत ढहने से 4 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और इस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन क्या वाकई इससे किसी को फर्क पड़ा? क्लासरूम में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, मासूम आंखों में सपने थे और ठीक उसी वक्त ऊपर से भरभराकर गिरी छत ने उनके सपनों को मलबे में दबा दिया। ये महज एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसी व्यवस्था की सड़ांध है जो वर्षों से गरीबों के बच्चों के भविष्य पर लगातार हथौड़ा चला रही है। सरकारी स्कूलों की हालत क्यों इतनी बदतर है? क्यों हर चुनाव से पहले एजुकेशन पर वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत एक जर्जर दीवार और गिरती हुई छत में बदल जाती है? क्या गरीबों के बच्चों की जान की कीमत महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मुआवजे के चंद रुपए भर है? राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, लेकिन यह सवाल अब पूरे देश में गूंज रहा है कि क्या सत्ता में बैठे लोग केवल अमीरों के बच्चों की सुरक्षा की चिंता करते हैं? इस स्कूल को लेकर स्थानीय निवासियों ने कई बार शिकायत की थी। बार बार कहा गया था कि भवन जर्जर है, छतों में दरारें हैं, दीवारें हिल रही हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। क्यों? क्योंकि यह स्कूल किसी मंत्री या बड़े अफसर का बेटा नहीं पढ़ता। यह वो जगह है जहां मजदूरों, किसानों, दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे शिक्षा की उम्मीद लेकर आते हैं। इस हादसे को भ्रष्टाचार से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि स्कूल निर्माण में लगे ठेकेदार से लेकर शिक्षा विभाग तक सबकी मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ। निरीक्षण के नाम पर खाना पूरी होती रही और आखिरकार इसका खामियाजा 4 मासूम बच्चों ने अपनी जान देकर चुकाया। सोचिए, उस क्लासरूम में जो बच्चे बच गए, उनका मनोविज्ञान अब कैसा होगा? क्या वो फिर कभी क्लास में बैठ पाएंगे? और उनके माता पिता जो सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर काम पर निकलते हैं, अब कैसे भरोसा कर पाएंगे कि उनका बच्चा शाम को जिंदा लौटेगा? क्या हमारे देश में गरीब होना गुनाह है? क्या गरीबों के बच्चों को सुरक्षित, साफ सुथरे, मजबूत भवन में पढ़ाई का हक नहीं है? इस हादसे पर बीजेपी सरकार की प्रतिक्रिया बेहद गैर जिम्मेदाराना रही। मुख्यमंत्री का एक ट्वीट, शिक्षा मंत्री का एक बयान और फिर चुप्पी। न कोई ठोस कार्रवाई, न कोई जिम्मेदार अफसर सस्पेंड, न ही उस ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जिसने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया। सवाल है कि क्या किसी वीआईपी स्कूल में यह हादसा होता तो भी सरकार इतनी चुप रहती? क्या तब भी केवल मुआवजे की राजनीति होती? राजस्थान में इससे पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन हर बार सरकार ने मुआवजे का चेक थमाकर अपनी जिम्मेदारी खत्म मान ली। अब वक्त आ गया है कि जनता इस सड़ांध को पहचाने। ये सिर्फ स्कूल की छत नहीं गिरी, ये उस राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा गिरा है जो बच्चों की शिक्षा, सुरक्षा और भविष्य को केवल भाषणों में सजाकर रखती है। देश भर में सरकारी स्कूलों की स्थिति देखी जाए तो राजस्थान जैसे राज्य सिर्फ एक उदाहरण है। यहाँ शिक्षा एक प्राथमिकता नहीं बल्कि एक औपचारिकता बन गई है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों स्कूल बिना पर्याप्त भवन, टॉयलेट, पीने के पानी या शिक्षक के चल रहे हैं, लेकिन इन पर कोई फोकस नहीं। बच्चों को मिड डे मील देने की बात होती है, लेकिन क्या कोई मिड डे से पहले की सुरक्षा की बात करता है? यह हादसा एक चिंगारी है जो देश के हर उस नागरिक को झकझोरने के लिए काफी है जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है। अब सवाल यह नहीं है कि 4 बच्चे मरे, सवाल ये है कि कल कौन मरेगा? और क्या तब भी हम ऐसे ही चुप रहेंगे? राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह सिर्फ मुआवजे देकर नहीं बल्कि पूरी शिक्षा प्रणाली की जांच कराए, दोषियों को जेल भेजे, निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच करवाए और स्कूलों को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष बजट और निगरानी समिति बनाए। लेकिन क्या बीजेपी सरकार ऐसा कुछ करेगी? अब तक के रुख से तो लगता है कि नहीं, क्योंकि जिनके बच्चे मरे हैं वो चुनावी दानदाता नहीं, बस लोकतंत्र की भीड़ का हिस्सा हैं। और जब सत्ता में बैठे लोगों की संवेदना वोट बैंक के हिसाब से तय होने लगे तो ऐसे हादसे रुकते नहीं, बस आंकड़ों में बदलते जाते हैं। देश की जनता को अब खुद सवाल करना होगा, खुद सड़क पर उतरना होगा और कहना होगा कि हमें केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्कूल चाहिए। ये लड़ाई अब सिर्फ शिक्षा की नहीं, जिंदगी और मौत के बीच खड़ी एक दीवार की है
जो कहीं भी किसी भी समय गिर सकती है।